A trader know how to trade will win many trades, but a trader who know when to trade will never lose once. So yes, our today's topic for this video is one of the most important pillar of trading, and that is risk management. So yes, this is Atin Pramanik and you are watching Atin Pramanik YouTube channel. I am an 18-year-old full-time trader, and today in this video I will teach you everything about risk management, how you can apply it on your charts, how you can apply it for taking your profits, for minimizing your loss, for protecting your capital. So yes, without wasting the time, let's start the video. So yes, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब बहुत सिंपल है. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है आप अपना डैमेज को मिनिमाइज करोगे और प्रॉफिट को चेज नहीं करोगे. मार्केट में प्रॉफिट जरूरी है, पर सबसे पहले अपना डैमेज को मिनिमाइज करना उससे भी जरूरी है. क्यों है पता है? क्योंकि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते. आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो आप कितना लूज करोगे और कितने बार लूज करोगे, मतलब हाउ मच यू लूज एंड हाउ ऑफन यू लूज. दिस आर द टू थिंग्स यू कैन कंट्रोल. सो you have to control what's in your hand. Yes, you cannot control what's not in your hand. Okay, and this is the most important thing in trading. First you have to understand that what you can control and what you cannot. You cannot control the market, you can control your emotions, you can control how often you lose, you can control how much you lose. Okay, so here comes the most important tools of the trading, and that is stop loss. और स्टॉप लॉस जिसको पता नहीं वो क्या होता है, सपोज आप मार्केट में एंट्री किए हो इस लेवल पर, ये इस लेवल है 10 रुपया, आपका टारगेट है सपोज 20 रुपये का. ठीक है, तो आप आपका एक स्टॉप लॉस सेट करोगे. सपोज 10 रुपये में एंट्री किए हो, 5 रुपये पे सेट कर दिया आपका स्टॉप लॉस और 20 रुपये का कर दिया अपने टारगेट. तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, क्योंकि आप जब जीतोगे तो 10 पैसे मिले, मतलब कि 10 रुपया मिलेगा, और अगर आप हारोगे तो 5 रुपये गवाओगे. ठीक है, और ये आप जो नीचे लगाते हो, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं स्टॉप लॉस. एंड इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी ट्रेडर. It's your backbone, it's the tool which will protect your capital, it's the tool which will protect your capital against your emotion. And stop loss must be structural and logic based, not emotion based. इनका मतलब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बोल देता हूँ. स्टॉप लॉस आप मार्केट में लगाओगे, क्यों लगाओगे पहले बोल देता हूँ. अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप अपना ऑर्डर पंच किया 10 रुपये में, टारगेट तो फिक्स कर दिया 20 रुपये में, और जब आप आपका स्टॉप लॉस फिक्स किया 5 रुपये में, जब मार्केट 5 के आसपास आएगा, सपोज कि 6 आया या 5.5 आया, तो आपका मन में ये जरूर होगा कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, मेरा टारगेट यहाँ से घूम जाएगा और मैं आपका टारगेट मिल जाएगा. और ऐसे करते करते हर एक बंदा मैक्सिमम जो डिसिप्लिन नहीं है वो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल कर लेता है नीचे की तरफ. मतलब 5 रुपया था, 4 रुपया कर दिया, 3 रुपया कर दिया. इसमें क्या होता है नुकसान पता है? अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर मार्केट पूरा रिवर्स कर गया तो आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, जो आप रिकवर आने वाले 1-2 ट्रेड में भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो आपका मोटिव यही रहेगा, प्रॉफिट के आगे आपका रिस्क डिफाइन करो, कितना रिस्क लोगे. ओके, so now you can understand that why stop loss is very much important and it's mandatory, not optional, right? so आपका रिस्क मैनेजमेंट में 3 तरीके का रिस्क होता है. एक होता है मॉनेटरी रिस्क. मॉनेटरी रिस्क क्या होता है पता है? मॉनेटरी रिस्क होता है आप कितना लॉस कर रहे हो हर एक ट्रेड में. ठीक है, मैं पहले आपको तीनों मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट का कंपोनेंट बता देता हूँ. ठीक है, क्या क्या होता है तीनों, और उसके बाद बताऊंगा हर एक का डेफिनेशन. उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे कनेक्ट हो रहा है एक के बाद एक. ठीक है, सो पहले मैं बोल दिया क्या है मॉनेटरी रिस्क. ठीक है, सेकंड आएगा इमोशनल लॉस, जहाँ पे आप करते हो ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब फोमो ट्रेडिंग, मार्केट के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड करते हो. ठीक है, और थर्ड है स्ट्रक्चरल रिस्क, not fixed lot size, not fixed position size, not fixed stop loss, not fixed profit, nothing is fixed. Everything you are changing according to your trades, everything you are changing in every trades. ठीक है, तो मैं आपको तीनों बोल दिया. एक, आप कितना लॉस कर रहे हो एक ट्रेड में. एक क्या होता है, आप क्या कर रहे हो पता है,
हर एक ट्रेड में आपका लॉट साइज, आपका लॉस लेने का कैपेसिटी चेंज कर रहे हो। और एक हो रहा है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग। और ये तीनों आपको बंद क्यों करना चाहिए पता है? अभी के अभी बंद करना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर सही नहीं होगा तो ट्रेड कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, एंड रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स द हैबिट, इट्स द डिसिप्लिन। एंड a habit missed one is a mistake, and a habit missed twice is the starting of a new habit, ठीक है। आप कितना हैबिट, कितना डिसिप्लिन हो आपका रियल लाइफ में, वो आपका ट्रेडिंग में पोर्ट्रे होगा। दैट्स वाई ईच एंड एवरी ट्रेडर शुड बी डिसिप्लिन इन देयर ओन लाइफ। दैट कैन बी वकिंग अप अर्ली, ओके, दैट कैन बी ईटिंग हेल्दी फूड्स, ओके, दैट कैन बी हिटिंग द जिम एवरी डे, ओके, that can be making proper analysis before entering the trade, okay. These are the things which you need to make sure that you do in your real life, so that you these things only will portray in your real life charts, in your market charts, okay. Very simple thing. So अब मैं आपको बताता हूँ ये जो तीन अब मैंने आपको बोला क्या है। एक, आप एक ट्रेड में कितना लूज कर रहे हो, फर्स्ट, आप ओवर ट्रेड क्यों कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सेकंड, और द थर्ड थिंग इज आपका कोई फिक्स रूल नहीं है लॉट साइज में। सो आपको यहाँ तो समझ में आ गया कि ये तीनों होता क्या है। तो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज आपको करना क्या पड़ेगा। सो फर्स्ट मैं आपको बोल देता हूँ, आपको फर्स्ट जो करना पड़ेगा, आपका कैपिटल, सपोज आपका कैपिटल है 1 लाख, तो आपको मैक्सिमम लॉस एक दिन में 1 to 1.5% ही लेना है आपका कैपिटल का, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक डिसिप्लिन सेट कर दीजिए। सपोज आप जो जहाँ पे स्ट्रेट कर सकते हो उसके सामने कोई चेयर होगा, उसके सामने कोई टेबल होगा या कोई वॉल होगा, वहाँ पे चिपका दो, मैं एक दिन में मेरे अकाउंट का 1.5 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए भी सेट कर दो, मैं मेरे अकाउंट साइज से 3% से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन में नहीं लूंगा। अगर आप 1% रिस्क ले रहे हो तो 2 to 2.5% लिख दो आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा, क्या 1:2.5 का। और अगर आप 1.5% ऐसे रिस्क ले रहे हो आपका कैपिटल का पर डे, तो आपका पर डे का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए 3 to 3.5 एटलीस्ट 3 to 3.5, ओके। एंड आप जिसका भी कैपिटल छोटा सा है, 10,000 है, 20,000 है, आपको मैं नहीं बोलूँगा कि 1% लो या 5% लो, नहीं। 10,000 का 1% होता है 100 रुपया। 100 रुपये की लिस्ट कैसे लोगे, आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है। ये एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको एकदम स्ट्रेट बता दूँ। रूल्स है कि 1% का रिस्क, 2 to 3% का प्रॉफिट पड़ते हैं, बट इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 10,000 कैपिटल, देन हाउ कैन यू टेक रिस्क ऑफ 1%? It's not practical. So if I talk about the practical thing, people for the people who are taking trades with 10k capital or 20k capital, go with 8%, okay. And make sure that your return should be 14 to 15% of the capital, ठीक है। मतलब कि अगर 10,000 कैपिटल है तो 5 to 7 क्या होता है, 500 से 700 रुपया होता है आपका रिस्क, और उसके बदले आपका रिवॉर्ड 700 का डबल क्या होता है, 1400, ठीक है। 1400 होना चाहिए, 1400 से 1800 होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपको टारगेट देता हूँ, अगर आप 700 रुपये का रिस्क लेते हो तो आपका टारगेट दिन में 1500 से 2000 होना चाहिए। और अगर आपका रिस्क 500 है तो 1500, मतलब कि 1200 to 1500 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जा रहा है। नाउ मैं आपको क्यों बोला कि आपको आपका विन साइज भी कैलकुलेट करना होगा, पता है? क्योंकि आपका रिस्क साइज तो कैलकुलेट कर दिया, हाँ मैं इससे ज़्यादा लॉस एक दिन में नहीं लूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं लॉस करते हुए जाऊँगा मेरे अकाउंट का साइज उतना ज़्यादा छोटा छोटा होता जाएगा। मैं अपना अकाउंट को प्रोटेक्ट करूँगा, ये है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मार्केट, ओके। एंड देन द मेन थिंग इज दैट यू विल नॉट टेक ट्रेड्स मोर देन 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि आपको दिन में टारगेट भी सेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका टारगेट सेट नहीं दिन में होगा, अगर आप सपोज कि एक दिन में पहले दिन बैठे 3000 का प्रॉफिट कर दिया, ठीक है, आपका 1 लाख का 3% हो गया,
दूसरे दिन बैठे फिर 3% का प्रॉफिट कर दिया, और आपका माइंड में आ जाएगा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, और आप तब करोगे ग्रीड में आके 3% किया, चलो और ट्रेड करते हैं, 5% हो गया, चलो और बड़ा क्वांटिटी लगाता है, चलो भाई 10% का लॉस हो गया एक दिन में, तब क्या करोगे? इसलिए सेट ऑफ रूल्स होना जरूरी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बहुत लोग आता है ट्रेडिंग में, इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसा बना देता है, पर उसके बाद सबको आता पता ही नहीं है, ठीक है। देयर इज अ फेमस कोट एंड इट्स goes like fast success builds ego and slow success builds character. So it's your choice what you will choose. So this is why both the thing is important, that आपका स्टॉप लॉस मतलब कि आपका रिस्क पार्ट रेट कितना होना चाहिए और टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टारगेट के बिना आप ग्रीडी हो जाओगे और रिस्क के बिना आप गैम्बल करोगे, सिंपल, ठीक है। और द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका दिन में कितना ट्रेड होना जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपका सपोज 1 लाख का कैपिटल है, आप 1.5% मैक्सिमम रिस्क ले लियो, तो आपको डिफाइन करना है आप 1.5% एक ट्रेड में लोगे, 1.5% टू ट्रेड में लोगे। मैं जो बोलता हूँ टू ट्रेड में लो, ठीक है। इसमें आप में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा कि एक ट्रेड अगर गलत भी होता है और नेक्स्ट ट्रेड अगर सही होता है तो ठीक है भाई, आपका जो प्रीवियस ट्रेड गलत था वो आपका सेकंड ट्रेड को रिकवर करके आपको मतलब कि प्रॉफिट में ले आएगा। और अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो एक ट्रेड खराब जाएगा तो आपको नेक्स्ट दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एकदम नेक्स्ट ट्रेड मत कर लेना भाई अगर 1.5% से एक्सीड कर गया आपका मतलब कि लॉस, ठीक है। सो हाँ यही है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो यस रिस्क परसेंटेज or risk reward matters more than win rates. And yes, I'm not talking rubbish, I'm not talking any unnecessary things, I'm talking absolutely practical thing, okay. Do you know why? Because suppose a trader who has a win rate of 70% and just have a success ratio मतलब कि risk to reward ratio of 1:1, and in upcoming 3 trades, 4 trades, 5 trades he goes with the continuous losing streak. Now after having 70% win rate, the trader will go in the red zone. Do you know why? Because इसका कोई रिस्क टू रिवर्स डिफाइन नहीं था। और अगर आपका रिस्क टू रिवर्ट डिफाइन हो जाएगा, लाइक इफ यू आर टारगेटिंग 1:2% और 1:3%, देन यू कैन बी प्रॉफिटेबल विथ जस्ट 40-50% strategy, okay. You can be profitable with 50-60% win rate. Then you doesn't need a strategy to be 70%, to be 75%. And in the real life market, maximum of the trader who are profitable have only 50-60% of their win rates. What they have is their control in their risk management. They have it well designed, well structured and calculated, and very much practical about this. So yes, you having a structural risk to reward ratio is very important rather than having good strategy, okay. Because in trading you are the only one who is your enemy and you are the only one who is your biggest friend. And yes, stop loss is also there, don't forget him. So yes, let's go on to the next topic. So आपको ये चीज जरूर मन में रखना चाहिए कि market will be there tomorrow but your capital may not be. You are the only one who have the guts, the audacity to protect it, and you are the only one who has the courage to destroy it. It's your choice. Will you protect it or will you destroy it? So मैं आपको बता दिया रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या, कैसे फॉलो करना चाहिए, आपको कैसे कंट्रोल में आना चाहिए, आपका डिसिप्लिन कैसे all over the round of your life should be proper and structured so that you can also follow proper risk to reward ratio, okay. So yes, if you master the risk management, profits become byproduct. And if you ignore risk management, then no one can save you. So yes, this is it for the video. And yes, advance happy new year. And I will be uploading this video tomorrow. Today I am shooting, it's already 31st December, okay. And at the night I am shooting, so yes, and I will be uploading like today only in I guess at afternoon time or night time, whatever. And I will be uploading this video today before this year ends.
एंड एवरीवन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।